आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज खबर से रूबरू करा रहे हैं जिसे देख आप निश्चित ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये मामला यमुना से जुड़ा है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यमुना नदी को गंदा करने का इल्जाम दिल्ली वासियों पर लगाया जाता रहा है, जबकि यमुना को दिल्ली से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है। कैसे, देखिए हमारे संवाददाता सुशील गोस्वामी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बात करेंगे आज यमुना प्रदूषण की। यमुना की बदहाल स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वर्षों से यमुना शुद्धिकरण के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन यमुना की स्थिति बद से बदतर होती गई। यहाँ तक कि यमुना में लोगों ने स्नान तो दूर आचमन करना भी बंद कर दिया। यमुना में अगर आचमन के लिए हाथ डालते हैं तो एक चुल्लू में तमाम कीड़े और बदबूदार पानी हाथ में आ जाता है। ऐसे में लोगों की कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती हैं। इसको लेकर साधु संतों द्वारा, यमुना भक्तों द्वारा समय समय पर आंदोलन किए गए। तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, एनजीटी की भी शरण ली, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। यमुना को लेकर फिलहाल मथुरा में तमाम उत्साही युवा यमुना भक्तों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रशासन को आगाह कर दिया है कि अगर यमुना पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ शुद्धिकरण को लेकर तो आने वाले 7 अगस्त को वो आमरण अनशन शुरू करेंगे और इसी राजा घाट पर जहाँ आप देख रहे हैं इसी जगह पर आमरण अनशन शुरू होगा। इस संबंध में उन्होंने तमाम राजनेताओं से बात की, जनप्रतिनिधियों से बात की। मथुरा में हेमा मालिनी के साथ भी उन्होंने बातचीत की। हेमा मालिनी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जाकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उन्हें ले जाकर मुलाकात कराएंगी, भेंट कराएंगी और इस दिशा में कोई सार्थक पहल भी शुरू करेंगी। मंगलवार को हेमा मालिनी अपने वादे के अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के पास पहुंची। दिल्ली में उन्होंने उनके मंत्रालय जाकर बातचीत की, लेकिन इस बातचीत में सांसद हेमा मालिनी मौजूद रहीं और जो मथुरा यमुना को लेकर एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने याचिका दायर की है गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी मौजूद रहे। और यमुना मुक्तिकरण अभियान जो 2010 से शुरू हुआ संत रमेश बाबा के सानिध्य में, उसके जो तकनीकी सलाहकार हैं वो उस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन जो मथुरा में जो एक अभी हाल ही में मंच तैयार किया गया यमुना शुद्धिकरण मंच, और उसके कोई भी पदाधिकारी उस बैठक में शामिल नहीं हुए। जबकि हेमा मालिनी ने, उन लोगों का कहना है कि हेमा मालिनी ने उनसे कहा था कि मंगलवार की बैठक के लिए उन्हें दिल्ली ले जाएंगे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं यमुना शुद्धिकरण की। तो सबसे बड़ी बात है, जब यमुना की बात चलती है तो वो सांसद हों, विधायक हों या उत्तर प्रदेश सरकार हो, सबका एक ही आरोप है कि यमुना को सबसे ज़्यादा जो गंदा किया जाता है वो दिल्ली की करती है। कहा जाता है कि दिल्ली में करीब 60 करोड़ लीटर मलमूत्र रोजाना सीवर का यमुना में डाला जा रहा है। उसी की वजह से यमुना की ऐसी भयानक स्थिति है और इतना प्रदूषण है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले जो तथ्य एक आरटीआई के सामने आए हैं, उन्हें देखकर हर कोई चौंक जाएगा। और ये केवल जी9 न्यूज़ के माध्यम से आज आपको ये पता चल रहा है और हम बता रहे हैं कि यमुना में जो गंदगी है इसमें दिल्ली का तो हिस्सेदारी है ही, लेकिन यमुना को सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश के तो मथुरा वृंदावन में कोई ज़्यादा गंदगी नहीं है, सारी गंदगी दिल्ली से बहकर आती है। जी हाँ, हम भी यही कह रहे हैं कि जो सारी गंदगी है वो ओखला और दिल्ली की तरफ से आती है। लेकिन ओखला पर जो 2 बड़े नाले डाले जाते हैं, सादरा ड्रेन और हिंडन नदी, इनके माध्यम से इनमें जो गंदा पानी आता है वो उत्तर प्रदेश का है। हिंडन नदी की अगर हम बात करें तो हिंडन नदी में उत्तर प्रदेश के 7 बड़े शहरों का, जिलों का गंदा पानी, सीवर का पानी, फैक्ट्रियों का पानी इसमें डाला जाता है। हिंडन नदी में एक जो छोटी सहायक नदी है काली नदी, उस काली नदी में अपने सहारनपुर, शामली आदि का जो केमिकल वेस्ट है, फैक्ट्री का इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो उसमें आता है और वो मेरठ में आकर हिंडन नदी में समाहित हो जाता है और उसके बाद फिर ये आकर हिंडन नदी यमुना में जाकर गिरती है। तो आप देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, इन जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर, इनका जो फैक्ट्रियों का इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इसमें जाता है। अब आप एक बार सोचिए कि जब 2020 में यमुना
कि पानी में अप्रैल के समय यानी 4 अप्रैल को जब लॉकडाउन हो गया था, 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, तो यमुना के जल स्तर में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, जल स्तर वहीं था। लेकिन यमुना के जल में इस वक्त जो बरसात के समय जो भारी मात्रा में जल है उससे भी ज़्यादा शुद्धता देखी गई। और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनके द्वारा भी ये बात कही गई कि यमुना का जो जल है वो इस लॉकडाउन की वजह से शुद्ध हो गया है। अब आप देखिए कि यमुना में जो दिल्ली की तरफ से बहकर जो गंदगी आती है, सीवर का पानी आता है, फैक्ट्रियों का पानी आता है, तो लॉकडाउन के समय सीवर का जो पानी है वो तो लगातार बहता रहा। यानी दिल्ली के जो करोड़ों लोग हैं उनका जो मलमूत्र विसर्जन है वो तो लॉकडाउन में भी जारी रहा। तो जाहिर सी बात है कि जो नालों का पानी है और जो लगभग 50 करोड़ लीटर प्रतिदिन मलमूत्र सीवर का पानी इसमें यमुना में जो डाला जा रहा है वो तो लॉकडाउन के समय भी डाला गया। अगर उसमें नहीं आया तो उस वक्त फैक्ट्रियों का जो पानी है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो उसमें नहीं डाला गया। उसी की वजह से यमुना का जल शुद्ध हुआ। लेकिन जब लॉकडाउन खोला तो यमुना की स्थिति फिर पहले जैसी हो गई। तो ये बात इससे साफ जाहिर होती है और आरटीआई के माध्यम से भी ये तथ्य सामने निकल कर आए कि जो हिंडन नदी और सादा ट्रेन का पानी जो इसमें आता है उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ही जो 7 जिले हैं उनका जो कचरा है फैक्ट्रियों का वो उसमें आता है और उसकी वजह से ये यमुना गंदी होती है। अब बात करते हैं, अगर हम कहें कि केवल दिल्ली पर ही आरोप लगाएं कि दिल्ली की वजह से ये जो यमुना गंदी हो रही है, तो ये अब बेमानी होगी, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की सहभागिता ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों फैक्ट्रियों का जो पानी है वो उत्तर प्रदेश का ही उसमें आता है। और सबसे बड़े जो चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये जो फैक्ट्रियों का पानी है इसमें भी ऐसे विषैले और जहरीले केमिकल आते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो मुजफ्फरनगर की बात हो, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, इनमें जो फैक्ट्रियां हैं, तो जो आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है उनमें जो फैक्ट्रियों में ज़्यादातर प्लास्टिक, रबर और पेपर केमिकल आदि ये सब चीज़ इसमें डाली जाती हैं। और इनमें एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, पाइप, साइकिल रिक्शा, हार्डवेयर, प्रिंटिंग स्टील, फैब्रिक, वायर, फूड आदि ये सब फैक्ट्रियाँ हैं। इनका जो केमिकल का पानी है वो यमुना में आता है और इस पानी की वजह से जो यमुना के जो नेचुरल पानी को साफ करने वाले जो जीवाणु और कीटाणु हैं वो इस केमिकल से मृत हो जाते हैं और इसकी वजह से भी फिर वो पानी को शुद्ध नहीं कर पाते। जो उसका प्राकृतिक शोधन का साधन है वो भी इस केमिकल की वजह से नष्ट हो गए। तो सबसे बड़ी बात जो है निकल कर आई है यही है कि दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश की तरफ से इस यमुना को गंदा किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार केवल यही माने बैठी है कि मथुरा, वृंदावन आदि में ही नाले डाले जा रहे हैं और इन्हीं को रोकने की बात की जा रही है कि यमुना में नालों को रोक दिया जाए। हेमा मालिनी से अभी जब बात हुई जीना न्यूज़ पर हमारी, तो उन्होंने ये कहा कि मथुरा में 23 नाले डाले जा रहे हैं, उनको टेप किया जा रहा है, लगभग 20 नालों पर काम चल रहा है, वो टेप हो जाएंगे। जबकि मथुरा में फ़िलहाल छोटे बड़े 36 नाले हैं जो मथुरा वृंदावन में यमुना में डाले जा रहे हैं और अभी तक उनको टेप करने के केवल वादे किए जा रहे हैं। यहाँ पर श्रीकांत शर्मा जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन के नाले 31 अक्टूबर तक टेप कर लिए जाएंगे। अब जब दिल्ली में जो बैठक हुई है और उसमें जल शक्ति मंत्री के सामने या मथुरा में हेमा मालिनी जी कह रही हैं कि दिसंबर तक सभी नाले टेप कर दिए जाएंगे, तो यानी जो सांसद और यहाँ के विधायक हैं दोनों की बातों में अलग अलग भेद है, मतभेद है। अब क्या माना जाए कि अक्टूबर तक नाले टेप होंगे या दिसंबर तक? और लोगों का तो ये भी कहना है कि ये केवल एक चुनावी वादे हैं, क्योंकि फरवरी में संभावना है उत्तर प्रदेश के चुनावों को कराए जाने की, तो उन चुनावों को लेकर ये जनता को ऐसा भरोसा दिलाया जा रहा है। कई बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहाँ आ चुके हैं। जब वृंदावन में फरवरी में 16 फरवरी को जब कुंभ का शुभारंभ करने के लिए योगी आदित्यनाथ आए, उस दिन भी हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह यादव वृंदावन में आए और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के यहाँ उनकी बैठक भी हुई। उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी वो इस यमुना के प्रदूषण को कैसे रोका जाए इस पर योजना बना रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। यानी अभी तक तो केवल चिंतन चल रहा है, जबकि यमुना शुद्धिकरण को लेकर संतों ने दिल्ली तक पैदल मार्च किया 2013 में, 2015 में। 2015 में भाजपा की मोदी जी की सरकार थी और उस वक्त जंतर मंतर पर 23 मार्च को मोदी जी के दूत के रूप में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी की तरफ से आपको आश्वासन देने आया हूँ कि
2-2.5 से 6 महीने के बीच में आपकी जो दो मांग है कि यमुना में अविरल जल बहाता रहे और उस हथनी कुंड से पानी लगातार चलता रहे और यमुना का जो मूल जल है वो उसमें आए। लेकिन ना तो हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया और ना ही दिल्ली में यमुना के समानांतर नाले बनाए गए। तो ये दो प्रमुख जो यमुना भक्तों की मांगे थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। उसके पूरा करने के लिए 2.5 से 6 महीने का वादा किया था, लेकिन 2015 से 2021 आ गया, यमुना पर लेकर आज तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ और उसी का परिणाम है कि यमुना आज अपनी उसी बदहाल स्थिति पर आंसू बहा रही है। राजनेता वादे कर रहे हैं, जनता जब आवाज़ उठाती है तो उन्हें झूठे आश्वासन देकर वहीं दबा दिया जाता है। अब देखना यह है कि 7 अगस्त से यहाँ पर आमरण अनशन शुरू हो रहा है और आप देख रहे हैं कि यमुना में इस समय बरसात का जो पानी है उसका जो लेवल बढ़ा है उसकी वजह से यमुना में सफाई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें यमुना की तो यमुना में जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल, वो अधिकतम 3 के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर हम आज की अगर बात करें यमुना की तो यमुना में वर्तमान में इसकी स्थिति 12 से 55 BOD है और जो सबसे जो गंदी है इसमें यमुना में जो मिलती है हिंडन नदी, उसका BOD 48 से लेकर 120 है, जो बेहद भयानक है। और इसी के साथ जो काली नदी है जो उत्तर प्रदेश के शहरों को लेकर इसमें आती है, उसके भी जो BOD है वो 8 से 78 तक है। यानी ये सब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और भयानक है और इससे जो जल जीव हैं वो सब इसमें नष्ट होते हैं। तो मुख्य बात आज जो हमने आपको ये बताई है, जिसको देखकर आप कहीं ना कहीं चौंक गए होंगे कि यमुना को गंदे करने का आरोप केवल दिल्ली पर नहीं लगाया जा सकता, इसमें दिल्ली से भी ज़्यादा यमुना को गंदा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश द्वारा। और हमने बताया उत्तर प्रदेश के जो 7 बड़े शहर हैं उनका फैक्ट्रियों का, कारखानों का जो केमिकल युक्त पानी है वो यमुना में आ रहा है। और वो एक बार मैं फिर बता दूं, वो जो 7 शहर हैं उनमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर जिसको नोएडा और गाजियाबाद, इन शहरों को, ये सब बड़े बड़े औद्योगिक शहर हैं और इन शहरों का केमिकल का पानी सीधे काली नदी, हिंडन नदी और सादरा ड्रेन के माध्यम से सीधा यमुना में गिर रहा है। तो जब तक इनके ऊपर रोक नहीं लगेगी और NGT के जो दिशा निर्देश हैं उनका ईमानदारी के साथ पालन नहीं होगा, तब तक यमुना में जो गंदगी प्रवाहित हो रही है उसको नहीं रोका जा सकता। और जब तक वो गंदगी नहीं रोकेगी तब तक यमुना शुद्ध नहीं होगी। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात जो हमने शुरू की वो आपको बता दूं कि जो हेमा मालिनी जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच मंगलवार को दिल्ली के जल शक्ति मंत्रालय में बात हुई है, उसमें जो यमुना मुक्तिकरण के तकनीकी सलाहकार जब उन्होंने अपनी दोनों मांगों के लिए बात रखी कि यमुना में अविरल और निर्मल प्रवाह हो और यमुना के समानांतर नाले बहें, तो उन्होंने कहा कि यमुना में, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आप सुनकर जरूर चौंक जाएंगे कि एक तरफ तो सरकारें कह रही हैं कि हम जल्दी यमुना को शुद्ध कर देंगे और यमुना में लगातार पानी का प्रवाह रहेगा, लेकिन जो सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार कल की जो बैठक हुई थी उसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मौजूद थे, अश्विनी चौबे मौजूद थे, हेमा मालिनी मौजूद थी, मथुरा के यमुना याची गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी मौजूद थे और इसी के साथ नमामि गंगे के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहाँ एक ही बात आश्वासन दिया गया कि यमुना में जब तक ऊपर यमुना के 2 डैम बनने, एक तो रेणुका बांध जो कि उत्तराखंड में है और एक और उसी के साथ जो बांध बन रहा है उसके बारे में बताया गया कि जब तक वो दोनों बांध तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक यमुना में बराबर पानी नहीं आएगा। तो ये जानकारी जो हमने जुटाई है सूत्रों के माध्यम से, रेणुका बांध और लखवार, तो आप देखिए कि ये दोनों बांध जब तक, ऐसा इनका कहना है जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और नमामि गंगे का कहा है कि जो ऊपर हथनी कुंड से भी आगे ये 2 बांध बनकर जब तक तैयार नहीं होंगे, उनसे जब तक पानी नहीं बढ़ेगा तब तक यमुना में बराबर इस तरह का जो पानी की जो मांग की गई है कि अविरल और निर्मल प्रवाह बना रहे। और जैसे कि केंद्रीय जल नीति है कि प्रत्येक नदी को जीवित रखने के लिए न्यूनतम पानी का जो लेवल होना चाहिए
उसको बनाए रखने के लिए इन दोनों बांधों का राह देखी जा रही है कि ये बनकर तैयार होंगे तब होगा। तो अभी इन बांधों का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ, केवल योजना है। और आप मानिए यदि 2021 में भी अगर बांध बनना शुरू होता है तो कम से कम 7 साल इन बांधों को निर्माण में लगेंगे। तो अगर हम इनकी बात पर यकीन करें और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसको सही माना जाए कि दोनों रेणुका बांध और जो दूसरा बांध है, इन दोनों का जब निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद होगा। तो यानी 7 साल तो अभी इन बांधों के निर्माण पर हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जब ये बांध बनकर तैयार हो जाएंगे तब उम्मीद कीजिए कि यमुना में साफ पानी और उसका मूल जल लगातार बना रहेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि रेणुका बांध और लखवार बांध बहुत जल्दी बन जाएंगे और उसके बाद यमुना। तो 7 साल तो कम से कम आप इंतजार कीजिए, और वो भी जब यही नीति और यही अधिकारी और यही मानसिकता रहे। अगर सरकारें बदल गई और जो इस समय का जो तय कार्यक्रम कर रहे हैं ये बदल गया तो फिर आगे भी पता नहीं कब तक हो। तो फिलहाल यमुना का जिस तरह से जो जानकारी हमने जुटाई है आरटीआई के माध्यम से और जो कल की बैठक की सूत्रों से जानकारी मिली है वो बेहद ही गंभीर है। और यमुना भक्तों को कहीं ना कहीं इससे निराशा होगी, क्योंकि लखवार बांध और रेणुका बांध वो अभी हाल फिलहाल बन नहीं सकते, कम से कम 7-8 साल उसका इंतजार करना होगा। तो यानी कि जो निर्मल पानी और अविरल पानी की जो बात की जा रही है कि तातनी कुंड से लगातार छोड़ा जाए तो वो तभी संभव है। दूसरी बात, दिल्ली की जो बात की जा रही है तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने तो घोषणा कर दी है कि 2023 तक वो दिल्ली में 95% यमुना की गंदगी को रोक देंगे, साफ कर देंगे। लेकिन अभी जो बात अभी हमने आपको चौंकाने वाली जो तथ्य आपके सामने रखे हैं, जो हमें सूत्रों से मिले हैं और कुछ आरटीआई के माध्यम से हमने प्राप्त किए हैं, उनसे यही आया है कि उत्तर प्रदेश की भी इस गंदगी फैलाने में कम नहीं है। अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार ने तो घोषणा कर दी है 2023 तक 95% गंदगी को साफ कर देंगे। अब उत्तर प्रदेश की सरकार इस गंदगी को कैसे रोकेगी, क्योंकि उसके 7 बड़े शहर इसमें यमुना में रासायनिक और जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है उसको डाल रहे हैं, यमुना को गंदी कर रहे हैं। तो यमुना भक्तों को अब दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुहार लगानी होगी कि आपका भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप भी यमुना में जो गंदा पानी गिर रहा है और यमुना में जो भीषण गंदगी हो रही है उसको रोकने के लिए आप भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ठोस कदम उठाएं, यमुना की गंदगी को रोकें। तभी करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक यमुना स्वच्छ हो पाएगी। अन्यथा इसी तरह से आंदोलन चलते रहेंगे, जनता आवाज उठाती रहेगी और नेता वादा करते रहेंगे। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।